शांति। ओम शांति। ओम शांति। जो आज का हमारा विषय है सत्कर्मों का जमा खाता। हम सब जानते हैं संगम युग जमा करने का युग है। इसे धर्माओं युग भी कहते हैं। इस समय हम जो जमा करते हैं वो हमारा भविष्य 21 जन्मों का भाग्य प्रारब्ध बनाता है। और बाबा कहते हैं केवल 21 जन्म ही नहीं, हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए तो पूरे कल्प की प्राप्ति का आधार ये वर्तमान संगम युग का समय है। तो भले ही छोटा सा युग है, लेकिन ये बीज बोने का समय है, जिसके फल हम पूरे 5000 साल तक खाते हैं। हम पद्मा पदम पति बनते हैं। कैसे बनते हैं? बाबा कहते हैं कि इस समय बाबा की श्रीमत अनुसार जो कर्म हम करते हैं वो सत्कर्म कहलाते हैं। कर्मों की परिभाषा जानते हैं ना? तो बाबा की याद में किए गए कर्म, कर्म योगी बनकर किए गए कर्म, श्रीमत अनुसार किए गए कर्म, कमल समान स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म में एक कदम हम उठाते हैं तो पद्मों की कमाई हमारी जमा होती है। कदम में पदम कहते हैं। तो कई बार बाबा कहते हैं आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो, हाँ, आपके जैसा बिजनेसमैन कोई नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया के बिजनेसमैन कमाई करते हैं लेकिन इतनी कमाई नहीं कर सकते। हो सकता है कि जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं वो एक दिन में 1 करोड़ कमा लेते होंगे, कुछ करोड़ कमा लेते होंगे, लेकिन एक कदम उठाने से पद्मों की कमाई हो जाए वो नहीं कर सकते। तो देखने में तो हम साधारण हैं, साधारण है ना? कौन कहेगा कि ये पद्मों की कमाई करने वाले हैं? लेकिन सत्कर्मों के कारण जो सत्कर्मों की प्रारब्ध है वो इतनी ऊंच और श्रेष्ठ है। जिसे यादगार में कहते हैं कि सुदामा ने 1 मुट्ठी चावल दिए और मिले क्या? महल मिल गए उसको। तो यहाँ भी हम बाबा को देते क्या हैं और बाबा हमें रिटर्न में क्या देता है। तो ये समय बहुत वैल्यूएबल समय है हमारे लिए, अमूल्य समय है, जिसके लिए बाबा कहता है एक एक सेकंड भी अगर हम व्यर्थ गंवाते हैं संगम युग का तो मानो हमने 1 साल गंवा दिया। तो वर्तमान समय जो भी बाबा ने हमें प्राप्तियां कराई हैं, उन प्राप्तियों को जितना हम कार्य में लगाते हैं, जो भी खजाने बाबा ने हमें दिए हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं ना, खाता बढ़ाने का आधार क्या होता है? अगर दुनिया में भी अगर हमें जमा का खाता बढ़ाना है तो क्या करते हैं? अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं ना। तो यहाँ भी जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाने का आधार है, बाबा ने तो हमें दिया। जो पिता हैं वो तो इतनी प्रॉपर्टी छोड़कर गए दुनिया में, लेकिन बच्चे उसे बढ़ा भी सकते हैं और उसे गंवा भी सकते हैं। तो हम कैसे उस खाते को बढ़ाते हैं? तो हमारे जो प्राप्तियां हैं वो ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय, संकल्प और श्वास का खजाना, इसे जितना हम कार्य में लगाते हैं उतना ही हमारा जमा का खाता
बढ़ता जाता है। तो ज्ञान बाबा हमें देते हैं, सत्य ज्ञान, जो ज्ञान आज तक कोई शास्त्रों से, कोई वेदों से, कोई पुराणों से हमें नहीं मिला। शिव बाबा स्वयं परम शिक्षक बनकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम रोज मुरली सुनते हैं और वो ज्ञान मुरली सुनकर के हम बहुत खुश भी होते हैं, यानी हमें सुख मिलता है। और इसीलिए गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो किससे पूछो? गोप गोपियों से पूछो। तो वास्तव में असली गोप गोपियां तो हम हैं, जो डायरेक्ट परमात्मा ज्ञान का पान करते हैं, या रोज ज्ञान रत्नों से शिव बाबा हमारा श्रृंगार करते हैं। लेकिन उन ज्ञान रत्नों को हम कितना समाते हैं। एक होता है सुनकर खुश होना ना, एक सुनना, और दूसरा है समझना, और तीसरा इसको समाना यानी स्वरूप में लाना। तो जब ज्ञान स्वरूप में होता है तभी कर्म में उतरता है, नहीं तो कर्म में नहीं उतरेगा वो। कितना भी सुना होगा हमने, दुनिया में भी कहते हैं ना, शिक्षा और विद्या दोनों में अंतर है। शिक्षा क्या है? इंफॉर्मेशन है, हम जान लेते हैं अच्छा ये विषय, ऐसा विषय। लेकिन वो विद्या कब बनती है? जब वो हमारी कर्म कुशलता बन जाती है, हमारी स्किल्स बन जाती हैं, जीवन में वो उपयोगी होती हैं। तो ऐसे ही ज्ञान जो बाबा ने हमें दिया वो हमारे वचन में, कर्म में आए, तब हम कहेंगे कि वो ज्ञान का एक एक रतन लाखों रुपए का है। बाबा नहीं कहते ज्ञान का एक एक रतन कैसा है, कितनी वैल्यू है उसकी। अब हम उसे कितना महत्व देते हैं। कई बार तो हम सोचते हैं कि रोज तो मुरली सुनते हैं बाबा की, रोज तो मुरली में वही पॉइंट्स होती हैं। जैसे नहीं, एक कहानी आती है कि एक भिखारी था, वो रोज भीख मांग करके ही अपना जीवन यापन करता था। उस राज्य का जो राजा था वो हर दिन दान करता था, तो वो भिखारी के लिए भी सहज होता था कि उसको जगह जगह भीख नहीं मांगनी पड़ती थी। वो राजा जब दान करता था उस समय पहुंच जाता था और अपना दान लेकर के अपना जीवन यापन करता था। फिर एक दिन राजा ने सोचा कि रोज रोज आता है, मैं इसको क्यों नहीं एक ही दिन में इतना दे दूं कि फिर इसे कभी लेने की जरूरत ही ना पड़े। तो उसके गले में बहुत वैल्यूएबल रत्नों की माला थी, वो उसने निकाली और उस भिखारी को दे दी। भिखारी ने लिया उसको हाथ में। उसको समझ नहीं आया क्योंकि उसे रत्नों की तो परख नहीं थी। उसको समझ में आया कि ये क्या पत्थर की माला दे दी राजा ने मुझे, रोज तो मुझे धन मिलता है या कुछ भोजन मिलता है, लेकिन अब मैं इसका क्या करूँगा। तो ले तो लिया उसने बेमन से। फिर उसको थोड़ा गुस्सा भी आया कि आज तो कुछ मिला ही नहीं, तो मेहनत करनी पड़ेगी और भीख मांगनी पड़ेगी। तो उसने गुस्से में आकर के वो माला को तोड़ दिया और वो पत्थर अपने हाथ में ले लिए और उससे वो खेलने लगा। और फिर रास्ते में जो पक्षी दिखता था उसके ऊपर वो फेंक कर उसको उड़ाता था। वो उसका खेल हो गया जैसे। तो फेंकते फेंकते जो आखिरी पत्थर उसके हाथ में रह गया उस पर किसी की नजर पड़ी। तो लोगों ने उससे पूछा, उसने पूछा कि ये क्या कर रहे हो तुम। तो फिर उसने बताया कि ये राजा से मुझे मिला था, लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैंने ये सब पक्षियों को उड़ाने में फेंक दिए। उसने कहा कि ये जो तुम पत्थर फेंक रहे हो ना, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो रतन है, और तुम एक रतन को बाजार में बेचोगे तो तुम्हें बहुत धन मिलेगा, तुमको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तुमने सारे ऐसे पत्थर फेंक दिए।
तो उसने कहा कि मुझे तो नहीं मालूम था कि ये कोई रतन है और इसकी इतनी कीमत है, और अब तो ये भी नहीं पता था कि कहाँ कहाँ फेंके थे उसने। तो क्या हुआ, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं की तो उतने रतन उसने सब गंवा दिए। तो यहाँ भी अगर हम ज्ञान रत्नों की वैल्यू नहीं करते, सिर्फ हम उन्हें सुन लेते हैं, तो भले ही भगवान हमें कितना ऊंचा ज्ञान दे रहा है, कितना श्रेष्ठ ज्ञान दे रहा है, हमारा जीवन अधिक परिवर्तन नहीं होता, या हमारे कर्म उतने श्रेष्ठ, उतने ऊंचे, उतने महान नहीं बन पाते, क्योंकि हम उसे अपने कर्मों में ला ही नहीं रहे। बाबा की श्रीमत को हम कर्म में यूज कर ही नहीं रहे। कई बार हमारे संस्कार हम देखते हैं, वर्षों हो गए हमें ज्ञान में, तो जो परिवर्तन हमारे अंदर आना चाहिए वो परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। उसका कारण यही है कि जो विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा हमें कहते हैं, वो विचार सागर मंथन हम ज्ञान का नहीं करते, मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, उसे अपना नहीं बनाते। जैसे कहते ना, वो गाय चारा खाती है तो फिर उसे बैठकर उगाड़ती है, तब वो खून बनता है, शरीर की ताकत बनती है, मांस बनता है, वो शरीर का हिस्सा बन जाता है। तो भोजन भी पचता है तब शरीर का हिस्सा बनता है। ऐसे ही ज्ञान भी जब बुद्धि में समा जाता है तब हमारे कर्म में दिखाई देता है। हमें माया जीत बनाता है या विघन जीत बनाता है। आज देखो, कोई भी विकारों पर हमें विजय प्राप्त करनी है, मानो हम कहेंगे कि जो हमारे ज्ञान के पॉइंट्स हैं वो हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। अस्त्र शस्त्र को जितना हम अभ्यास करते हैं उतना समय पर हमारा सही निशाना लगता है। दुनिया में भी ऐसे होता है, जो सिपाही हैं, युद्ध में जिनको लड़ाई में जाना होता है, वो हर दिन अपने शस्त्रों का अभ्यास करते हैं। अगर वो अभ्यास नहीं करेंगे तो समय पर निशाना चूक सकता है, भले ही कितना ही वो एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हर दिन उसका अभ्यास उनको करना होता है। तो मानो कोई काम विकार की परिस्थिति पैदा होती है, अभी हम भी युद्ध के मैदान में हैं, बाबा हमें कहते हैं हम अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स हैं। हम भी वॉरियर्स हैं ना, जैसे वो वॉरियर्स हैं, बाबा हमें कहते हैं। तो मानो कोई माया का जो भी वार होता है हमारे ऊपर, मानो ये वार हुआ, तो हमारे लिए क्या शस्त्र है बाबा ने दिया कि हमें आत्मिक दृष्टि से ही देखना है। अगर आत्मिक दृष्टि वृत्ति है हमारी, हम किसी को भी दैहिक दृष्टि से देखते ही नहीं हैं, मस्तक में आत्मा ही देखते हैं, तो हम सहज ही उस परिस्थिति पर विजय हो जाएंगे। उसका असर हमारे ऊपर नहीं होगा, चाहे वातावरण कैसा भी है, चाहे व्यक्ति सामने वाला, उसकी दृष्टि वृत्ति कितनी ही पतित क्यों ना हो, जो भी हो। लेकिन अगर मैंने समय पर उसे यूज कर लिया तो हम विजयी हैं। ऐसे ही क्रोध की परिस्थिति पैदा होती है तो हमारा शस्त्र क्या है? मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर की संतान हूँ और मुझे सबको शांति का ही अनुभव कराना है। अब क्रोध की परिस्थिति किसी भी कारण से हो सकती है, कोई मेरी बात नहीं मानता है, कोई गलती करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई हमारा अपमान करता है, जो भी कारण बनता है। लेकिन अगर मैं शांत रहती हूँ, हम सहन शक्ति को यूज कर लेते हैं, उस समय हम धैर्य में रहते हैं और ये समझते हैं कि सामने वाली आत्मा परवश है, उसको रहम की जरूरत है, हमारे सहयोग की जरूरत है। बाबा कई बार कहते हैं कि कोई महारथी भी अगर ऐसी गलती करते हैं तो उस समय वो महारथी नहीं है,
उस समय वो भी माया के वश में है। तो मेरा कर्तव्य क्या है, क्या मुझे याद है? एक सामान्य व्यक्ति क्या करेगा? जैसे का तैसा, है ना, जैसे को वैसा व्यवहार देना। अगर उसने गुस्सा किया तो हम भी क्या करते हैं? गुस्सा कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि हम ज्ञानी योगी हैं, ब्राह्मण बाबा के बच्चे हैं, तो फिर हमारा कर्तव्य इससे भिन्न है और हम शांत रह जाते हैं, सहन कर लेते हैं। तो हम उसे भी परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं। वो हमारा जमा होता है। जब हमने ज्ञान को राइट टाइम पे यूज कर लिया, हमारा वो कर्म श्रेष्ठ हो गया। तो हमारा वो कर्म, श्रेष्ठ कर्म जमा हो जाता है, वो हमारी कमाई हो जाती है, क्योंकि हमने उसको पास किया। तो ज्ञान कैसे सुनते हैं? आज हम वर्तमान समय कैसे सुनते हैं बाबा की मुरली अपने घरों में? कोरोना का पीरियड तो मैं समझती हूँ अभी 2 महीने से उसके कारण जो प्रतिबंध लगे हुए थे वो तो सब समाप्त हो गए। वो 2 साल के पीरियड में तो हम घर में थे और अपने हिसाब से मुरली सुनते थे। हाँ, कोई मोबाइल पर सेंटर की जूम पर मुरली सुनते होंगे, कोई टीवी पर सुनते, कोई अब सोशल मीडिया के थ्रू सुनते हैं। तो जब हम घर के माहौल में मुरली सुनते हैं और सेंटर पर मुरली सुनते हैं, उसमें फर्क तो होता है? होता है, नहीं होता? क्या कहेंगे? हाँ, घर में मुरली सुनते हैं तो मुरली सुनते सुनते माना पूरी एकाग्रता से हम नहीं सुन पाते और भी कई बातें चलती हैं। आपके सामने किसी ने आकर कोई बात की तो हम उसकी बात सुन लेंगे, उसका जवाब भी दे देंगे। उतने पीरियड की हमारी मुरली मिस हो गई। उसी समय कोई फोन आ गया तो फोन भी हम सुन लेंगे। उसी समय मुझे कोई काम याद आ गया तो वो काम भी हम कर लेंगे। कोई रसोई घर में हम कुछ कर रहे हैं, वो भी साथ साथ हम सोचते हैं, काम भी करते जाते हैं, मुरली भी सुनते रहते हैं। तो कितनी मुरली सुनी हमने? बस हमने नियम निभा लिया कि हाँ, हमने मुरली बाबा की सुन ली। खुश होते हैं हम कि हाँ ठीक है, मुरली सुन ली हमने। लेकिन जब हम सेंटर पर बैठकर सुनते हैं तो पूरी एकाग्रता से, और वो वातावरण जो सेंटर का होता है वो शक्तिशाली होता है, उसका भी हमें सहयोग मिलता है, संगठन का भी सहयोग मिलता है, क्योंकि सभी भाई बहनें आते हैं मुरली सुनने। तो मैं समझती हूँ कि अभी तो सभी भाई बहनें सेंटर पर सुनते होंगे मुरली। हाँ, या अभी भी थर्सडे हम बीच में नियम बनाया था सबने कि गुरुवार सेंटर पर चले जाएंगे। बाकी तो क्योंकि अब घर में सुनना सहज हो गया ना, घर में मुरली मिल तो जाती ही है, तो सेंटर पर आना जाना सोचते हफ्ते में एक बार चले जाएंगे। तो क्या कहेंगे? क्या करते हैं सभी जो रोज सेंटर पर मुरली सुनने जाते हैं? वो हाथ उठाएं। अच्छा, 50% भी नहीं है, हाथ नीचे करिए। और जो गुरुवार जाते हैं वो हाथ उठाएं। कईयों की मजबूरी भी हो सकती है, बहुत दूर रहते होंगे, या है ना, घर के कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम सुबह नहीं निकल सकते, कई बार ऐसा होता है। लेकिन फिर भी जहां तक हो सके हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम सेंटर पर जाकर, और वो भी सुबह की मुरली सुने। सुबह मुरली सुनने में जितनी पावर होती है, क्योंकि उस समय हमारा मन सात्विक स्थिति में होता है, सुबह का समय ही सात्विक होता है। भक्ति में भी हम देखते हैं, भक्ति पूजा पाठ का समय कौन सा भक्त चुनते हैं? सुबह का समय ही चुनते हैं ना। तो हमारा अमृत वेला हमने किया होता है, बाबा की वो शक्ति हमें मिली होती है उस समय, और उस समय जो मुरली सुनी वो हमें समाती है। फिर सारे दिन में जो हम करते हैं वो तो ठीक है, हमें मुरली रिवाइज करना चाहिए। चलो अगर हमारा मंथन नहीं चलता है
कई बार कई लोग कहते हैं कि मुरली का चिंतन करने की कोशिश करते हैं लेकिन चिंतन चलता ही नहीं है। तो चलो चिंतन नहीं चलता तो मुरली तो रिवाइज कर सकते हैं कि आज बाबा ने क्या कहा। अगर वो स्मृति में है तो भी स्थिति में आएगा, कर्म में आएगा। हमने दादियों को देखा, दादी प्रकाश मणि जी के समीप हमें रहने का सौभाग्य मिला। दादी रोज 4 बार मुरली पढ़ते थे, इतना व्यस्त रहते हुए भी, क्योंकि इतना बड़ा बाबा का कार्य है, बाबा का यज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाबा का ये कार्य चलता है जिनके वो निमित्त थे। लेकिन वो सब करते हुए भी कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब दादी 4 बार मुरली न पढ़ती हो। और रात को सोने से पहले तो पक्का नियम, पूरी मुरली पढ़ के सोएंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से वो क्वेश्चन आंसर पढ़ लिया, नीचे का धारणा सार और वरदान पढ़ लिया, नहीं, पूरी मुरली दादी पढ़ करके सोते थे। और दादी जानकी को भी हमने देखा, उनको भी मुरली से बहुत प्यार, जब भी उनको टाइम मिलेगा उनके हाथ में मुरली होगी। तो वो तो 4 बार नहीं, जितनी बार हाथ में मुरली आ जाए उतनी बार मुरली पढ़ते थे। तो आज हमें भी कोई ऐसी कमी नहीं है, हम जब चाहें हमारे हाथ में मुरली है। मोबाइल में मुरली होती है ना सभी के, आज जिसके पास स्मार्टफोन है वो मुरली हाथ में रखता है। तो बीच बीच में भी अगर हमने रिवाइज कर लिया थोड़ा थोड़ा, जब भी हमें टाइम मिला, तो हमारा वो ज्ञान रिफ्रेश हो जाता है। और स्मृति से ही, अगर हम स्मृति स्वरूप नहीं बने तो फिर वो कर्म में नहीं आएगा। आज की मुरली में भी जैसे बाबा ने कहा ना कि मम्मा ने कैसे कर्म किए, तब इतनी ऊंच प्रारब्ध बनाई ना, कर्मों के बारे में आज भी मुरली में बाबा ने कहा। फिर दूसरा हमारा खजाना है गुणों का खजाना। जो भी गुण हमें बाबा ने देवी देवताओं के बताए हैं, बाबा हमें कहते हैं हमें सर्व गुण संपन्न बनना है, और वो अभी ही बनना है। हम अभी सर्वगुण संपन्न बनते हैं, वही संस्कार हमारे फिर सतयुग में ट्रांसफर होते हैं। तो वो गुण विशेष जो हमारे हैं, पवित्रता, मधुरता, नम्रता, अंतर्मुखता, सहयोग, स्नेह की भावना, रहम की भावना, सेवा भावना, ये सब जो भी गुण है हमारे, बाबा हमें कहते हैं। तो ये सब गुण जब हम व्यवहार में लाते हैं तो हम दूसरों को सुख देते हैं। गुणों से व्यक्ति सुख देता है और खुद भी सुखी रहता है। हम सबको संतुष्ट करते हैं, स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं, सबको दुआएं देते हैं। दुआएं देते हैं तो हमें भी दुआएं मिलती हैं। तो गुणवान व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति अपने चलन से सेवा करता है। हम कई तरह से सेवा करते हैं, तो एक सेवा जो है वो अपने चलन और व्यवहार से। अब हम परिवारों में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, तो जो हमारे संबंधी हैं, परिवार वाले हैं, उनको हम ज्ञान सुना के सेवा करेंगे ना, वो हमारा ज्ञान नहीं सुनेंगे क्योंकि वो हमें अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जो आपके अंदर परिवर्तन उनको दिखाई देता है, वो परिवर्तन उनको प्रभावित करता है। अगर वो कभी ज्ञान में आते हैं तो आपके जीवन से प्रभावित होकर के आते हैं, आपसे ज्ञान सुन करके वो कभी भी ज्ञान में नहीं आते। तो हमारे चलन ने सेवा की ना। मेरे से आज एक बहन मिल रही थी, कल मिली थी, वो यहाँ कार्यक्रम में आई वो, तो वो अपना सुना रही थी अनुभव। उनकी बेटी की शादी हुई 1.5 साल पहले, और बेटी ससुराल गई, तो उनके ससुराल वाले तो ज्ञान में नहीं चलते हैं, और वहाँ ससुराल में बेटी से कुछ गलती हो गई
अब जो भी गलती हुई उसके कारण सास को बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर, और गुस्से में आकर के उसने उनकी बेटी को कहा कि तुम अभी अभी अपनी माँ को और अपनी ताई को, जैसे जॉइंट फैमिली होती है ना तो साथ में रहते हैं, तो वो दोनों फैमिली साथ में रहती, तो अपनी माँ को और ताई को अभी अभी बुलाओ। तो उसने फ़ोन किया कि आपको बुला रहे हैं मेरे ससुराल में। तो माँ ने पूछा क्या बात हुई, अचानक ऐसे कैसे बुला रहे हैं? तो उसने बताया, हिंट दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है और उसके लिए बुला रहे हैं। तो फिर वो ज्ञान में चलती, जो बेटी की माँ है वो ज्ञान में चलती है। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे, तुम अपनी सास से मेरी बात कराओ। तो सास से बात की और उनको कहा कि आप बहन जी ओम शांति बोलो और 2 ग्लास पानी पी लो, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। हमारी जो बेटी है वो मैंने उसको समझा दिया है और आगे से वो ध्यान रखेगी। बहुत प्यार से उन्होंने उनको कहा। फिर भी वो गुस्से में थी तो उसने और 2-4 जो भी सुनाना था उसको सुना दिया। फिर भी उन्होंने कहा कि आप ओम शांति करेंगे तो आपके मन में भी शांति आ जाएगी, ऐसे सुनाया उनको। बाद में बात आई गई हो गई और वो गए नहीं, मतलब हालांकि उन्होंने फोर्स किया लेकिन फिर भी वो नहीं गए उनके ससुराल में। और फिर 2 दिन के बाद उसने उनकी बेटी को कहा, क्योंकि सब माहौल ठीक हो गया, फिर वो तो थोड़े समय का ही होता है जो गुस्सा होता है एकदम, तो उन्होंने उनकी बेटी को कहा कि तुम्हारी माँ कितनी अच्छी है और कितने मीठे ठंडे स्वभाव की है, अगर वो उस दिन बात नहीं संभालती तो आज कितना हमारे घर की बदनामी होती, तो उसने हमें हमारी इज्जत को बचा लिया। तो देखो प्रभाव किसका पड़ा, उसके व्यवहार का, कि सही समय पर उसने ज्ञान यूज किया, अपने गुणों को यूज किया, तो जो बात वहां तक पहुंच गई थी कि बेटी को घर में लाना पड़ता, ससुराल से वो घर ही भेजने की तैयारी में थी, वो जो मुसीबत आई थी वो बिल्कुल टल गई और बात बिल्कुल ठीक हो गई। तो हम लोग जो भी प्रवृत्ति में रहते हैं, हमारे सामने ऐसी कोई ना कोई बातें आती ही रहती हैं, तो सही समय पर बाबा ने जो हमें गुण दिए हैं, ज्ञान दिए हैं, शक्तियां दी हैं, हमें यूज करना है, तो हमारा जमा का खाता बढ़ जाता है। शक्तियां जो बाबा ने हमें दी, शक्तियां विशेष तो अष्ट शक्तियां, ऐसे तो बहुत सी शक्तियां हैं, लेकिन अष्ट शक्तियों के लिए बाबा हमें विशेष कहते हैं कि जो व्यवहार में हमें सफलता दिलाती हैं, हमारे कार्यों में हमें सफलता दिलाती है। सहन करने की शक्ति हमें समय प्रति समय यूज करते ही रहना पड़ता है, और बाबा कहता है जो सहन करता है वही सहनशाह बनता है, क्योंकि हम किसकी आज्ञा से सहन कर रहे हैं, स्वयं भगवान की आज्ञा से हम सहन कर रहे हैं। क्योंकि कई बार कई भाई बहनें सोचते हैं कि हम सहन करते हैं तो लोग सोचते हैं कि इनको तो कुछ भी कह दो, इनसे कुछ भी करवा लो ना, हमारा फायदा उठाते हैं। अब बाबा ने हमें कहा है तो हम उसे सहन करेंगे, लेकिन कब तक, आखिर तो भी कोई लिमिट होती है ना हर चीज की। 10 बार सहन कर लिया मैंने, 20 बार सहन कर लिया, अब एक बार मेरे मुंह से निकल गया, और फिर निकल गया तो सारा आगे पीछे का निकल गया, जो 20 बार तक किया था वो जो भरा हुआ था सब, तो क्या किया मैंने, जमा किया या गंवा दिया? जो अब तक का जमा खाता था वो पूरा हो गया। तो ऐसे सहन नहीं करना। सहन करने का मतलब है कि वो मेरे मन में भी ना चले, यानी मेरे मन में मुझे ये लगे ही नहीं कि मैंने सहन किया है, उसको सहन शक्ति कहते हैं। अगर किसी की बात को लेकर मेरे मन में व्यर्थ संकल्प चल जाते हैं, मुंह से हम कुछ नहीं बोलते, ज्यादातर ऐसा ही होता है कि हम चुप रह जाते हैं बिल्कुल, लेकिन मन उसके प्रति नेगेटिव हो जाता है ना, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मुझे ऐसा कहा, ऐसा चला, तो मन नेगेटिव हुआ तो वो सहन करना नहीं है, क्योंकि फिर उस वृत्ति से ही हम उस आत्मा से व्यवहार करेंगे।
तो वो हमारा जमा नहीं हुआ। भले हम खुश हुए कि हमने कुछ नहीं कहा, हम तो चुप रहे, हमने सहन कर लिया, लेकिन हम मन से बोल रहे हैं, मुख से नहीं बोल रहे, लेकिन मन भी बोलता है। बोलता है नहीं बोलता? क्योंकि हमारे हाव भाव उस आत्मा तक पहुंचते हैं, हमारे वाइब्रेशन से वो समझ जाते हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं उसके प्रति, और हमारा व्यवहार बदलता है उस आत्मा के प्रति। हम उनसे किनारा करने लगते हैं, थोड़ा बहुत घृणा भाव हमारे मन में उनके प्रति आ जाता है। तो सहन शक्ति को सही तरीके से यूज करना और हमेशा यूज करना, वो हमारे जमा के खाते को बढ़ाता है। और सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान में जो है, सबसे श्रेष्ठ शक्ति जो है वो वर्तमान कलयुगी समय में वो सहन शक्ति है। फिर दूसरा है समाने की शक्ति। सहन कर लेते हैं कई बार, लेकिन समा नहीं पाते। समाना मतलब उसके बारे में वर्णन नहीं करना। आपसे तो मैंने सहन कर लिया, लेकिन दूसरे के आगे बोल दिया। जैसे होता है ना, सास बहू की बात होती है, बहू ने सास के आगे तो कुछ नहीं बोला, चुप रही, लेकिन जो उसकी दूसरी सहेली है, दूसरी पड़ोस की बहू है मानो, उसके आगे जाकर के सारा सुना दिया कि मेरे सास मेरे साथ ऐसा करती है, वैसा करती है, मैं कितना सहन करती हूँ, मैं ही जानती हूँ, मेरी जगह कोई दूसरी होती तो कब की अलग हो जाती, ये कर लेती, वो कर लेती मानो। फिर वो क्या करते हैं, वो बात रहती है वहां तक। आपने एक को सुनाया, वो फिर आगे सुनाएगा, वो अपनी सास को सुना देती है। अब ये सास उसकी साथी है, उसको वो कहती है तुम्हारी बहू के साथ तुम्हें कैसे रहना चाहिए। तो अब उसको समझ में आ जाता है ना, आता है कि नहीं आता, कि मेरे घर की बात उस तक कैसे गई। तो संबंध बिगड़ जाते हैं, संबंधों में और कड़वाहट आ जाती है। तो समाने की शक्ति यूज किया तो हमने जमा किया, लेकिन बाबा कहते हैं कई बार सहन किया और समाया नहीं। तो सहन किया, वो कमाल तो की, लेकिन उसका वर्णन करके उसको धमाल में आपने बदल दिया, तो यहां हमने फिर गंवा दिया। दिखाई देने में कर्म क्या कर रहे हैं हम, और उस कर्म की गति के अनुसार उसका परिणाम क्या हो रहा है। इसीलिए कहते हैं ना, कर्म की गति गहन है। कई बार हम समझ नहीं पाते, हम कुछ और समझ रहे हैं और परिणाम कुछ और हो रहा है। इसीलिए कई बार कहते हैं हम तो किसी के साथ बुरा नहीं करते, हम तो किसी को दुख नहीं देते, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो हम कैसे देख रहे हैं उसे, ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं और अपने को सही समझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा गहराई में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यथार्थ में हम ही गलत कर रहे हैं, इसीलिए हमारा वो जमा नहीं हुआ। फिर ऐसे ही है परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। परखने की शक्ति चाहिए हमें, माया के सभी रूपों को हम परख लें। माया कई रूप रचती है। अब मोटे रूप में माया नहीं आती ब्राह्मणों के सामने, रॉयल रूप रचकर आती है, जिसको बाबा कहता है विकारों के सूक्ष्म रूप लेती है वो, अंश वंश उनके जो है। जैसे कहते हैं कि सीता कितनी बुद्धिमान थी, लेकिन जब सोना हिरण उसके सामने आया तो वो नहीं समझ पाई कि ये मायावी है या असली हिरण है। और क्या किया उसने, राम को मजबूर किया वो सोना हिरण के पीछे जाने के लिए। और जब राम गए और उन्होंने उसको मारा, मायावी को मारा, तो उसने राम जैसी आवाज निकाल दी मरते मरते। तो वो ये भी नहीं पहचान पाई कि ये राम की आवाज है या उस राक्षस की आवाज है। तो उसने क्या किया, लक्ष्मण को मजबूर किया जाने के लिए। फिर उसने लक्ष्मण रेखा खींच दी, चलो गया वो। तो जो साधु आया वो उसको नहीं पहचान सकी कि ये रावण है या असली साधु है, और लक्ष्मण रेखा पार कर दी। लक्ष्मण रेखा पार करते ही किसके चंगुल में। तो हम भी अगर माया के रूपों को नहीं परख पाते तो फिर माया अपना बना लेती है हमको।
कौन से रूपों में आती है माया? लगाव झुकाव के रूप में आएगी। हमें लगेगा ये तो बहुत अच्छे हैं, ये हमारे बहुत सहयोगी हैं, स्नेही हैं। फिर उनसे हम थोड़ा फैमिलियरिटी में आ जाएंगे, अपनेपन में आ जाएंगे, अपनी दिल की बातें करेंगे उनसे। उससे पहले झुकाओ और फिर लगाओ, और लगाव में आए तो वो आत्मा हमारा बाबा से योग तोड़ देगी। माया क्या करती है? वियोग में ले आती है ना। अब आप योग करने बैठेंगे ना तो बाबा नहीं याद आएगा, कौन आएगा? वो आत्मा जिससे आपका लगाव हो गया, जिससे आपका स्नेह हो गया, एक्स्ट्रा स्नेह बाबा बोलता है। स्नेह है तो सबसे स्नेह है, कभी भी एक्स्ट्रा में नहीं जाना है। बाबा क्यों कहता है न्यारे और प्यारे बनो? प्यारे बनना है तो पहले न्यारे होकर के प्यारे बनो, सीधे प्यारे नहीं बनना है। वो तो दुनिया में हम देखते ही है ना क्या परिणाम होते हैं उसके, जब ऐसे प्यारे बनने जाते हैं। तो यहाँ भी माया वो रूप रच लेती है कई बार, अगर हमने उसको परखा नहीं। परखने की शक्ति अगर हमारी श्रेष्ठ नहीं है तो हम भी फंस जाते हैं। फिर बाद में मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें समय और शक्ति तो वेस्ट होगा ना। चलो मेहनत करके हम निकल भी आए, लेकिन हमने अपना वो समय तो गंवाया ना, जो हमारा वैल्यूएबल टाइम है। ऐसे ही मैंपन और मेरेपन में भी बहुत फंसते हैं, माया के इस रूप को भी नहीं परख पाते बहुत लोग। मैंपन माना मैं फलाना हूँ, मेरी ये विशेषता है, इसे नहीं समझा जाता, मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, या हाँ मेरे को वो मान जो मिलना चाहिए वो सब नहीं मिलता है, मेरा नाम तो किसी में लेते ही नहीं है, काम तो मैं करती हूँ, नाम दूसरे का हो जाता है। ऐसी ऐसी बातें ब्राह्मण भी इसमें फंसते हैं। ये माया भी रूप रच के आती है और स्थिति को खराब करती है, विघन रूप बनती है। तो और परखने की शक्ति हमें क्या चाहिए? जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो उनकी भी आवश्यकता को परखना, उस आत्मा की आवश्यकता क्या है, वो आत्मा क्यों आई है हमारे पास। खासकर जब हम वाचा सेवा करते हैं, ज्ञान दान करते हैं ना, जैसे आज भी बाबा ने सर्विस करने की बात कही, हमें ज्ञान दान करना है। ज्ञान दान तो सर्वश्रेष्ठ कर्म है, उसको तीसरा नेत्र हम प्रदान कर रहे हैं। उस आत्मा को बाबा कहते हैं अंधों की लाठी बनना है, उसे हम ईश्वर के समीप ला रहे हैं। तो जब वो आई है तो अगर वो शांति के लिए आई है तो मुझे उसको शांति का अनुभव कराना है, ना कि उस समय उसे स्वर्ग की बातें सुनाना शुरू कर देना है या तीनों कालों का ज्ञान देना शुरू कर देना है। कई बार होता है ना, कोई व्यक्ति को प्यास लगी है और हमने उसको भोजन दे दिया, तो वो क्या कहेगा? भाई पहले मुझे पानी चाहिए, पानी दे दो। तो पानी के प्यासे को अगर आपने पानी नहीं दिया तो वो भोजन से तृप्त नहीं होने वाला है, उसे तो पानी ही चाहिए। तो वो आत्मा जिस आशा से, जिस उमंग को लेकर के वो आई है, वो हमें पहले उसको अनुभव कराना है। जब वो उससे संतुष्ट हो जाएगी तो फिर आगे बढ़ेगी, फिर आप जो भी सुनाएंगे वो उसे समझने की कोशिश करेंगे। जिसको बाबा कहते हैं डॉक्टर भी नब्ज देखता है, पहले नब्ज देखेगा तब बीमारी पकड़ में आएगी ना। तो परखी ना बीमारी कि ये बीमारी है, इसका ये इलाज होगा, तभी हम सही निर्णय भी ले पाते हैं। सही समय पर सही निर्णय लेना, कई बार नहीं तो दुविधा में, बहुत बहुत ब्राह्मण भी कई बार दुविधा में फंसते हैं, करूं नहीं करूं। चाहे वो सेवा का कार्य है या फिर अपने ही कोई व्यक्तिगत ऐसे निर्णय लेने हैं परिवार के बारे में, या कुछ सामाजिक कार्य हम करते हैं उससे संबंधित, या जो हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, उससे संबंधित हमें जो भी निर्णय लेने होते हैं। बाबा कहता है सही तरीका है मन को निराकारी स्थिति में स्थित कर दो, अशरीरी स्थिति में स्थित होकर के बाबा के पास बैठ जाओ, और उस समय बाबा जो टच करता है हमको, उस तरह से अगर हम निर्णय लेंगे तो सही निर्णय होगा। साक्षी स्थिति पर बैठ जाओ
और नहीं तो फिर हम इधर उधर पूछते हैं, क्या करूं, ऐसे करूं कि नहीं करूं, ये ठीक होगा या नहीं होगा। तो क्या होता है, उनके अपने अनुभव होते हैं अपने जीवन के, कई बार वो हमें मिसगाइड भी कर सकते हैं, तो हमारे निर्णय गलत भी हो सकते हैं। बाद में फिर हमें पश्चाताप करना पड़ता है, हाँ, कि ऐसे नहीं ऐसे किया होता तो ज़्यादा सफल होते, ज़्यादा अच्छा करते। तो हमारे कर्मों की गति को दिशा देने वाले ये ज्ञान गुण शक्तियां हैं। सामना करने की शक्ति हम यूज करते हैं, सामना करने की शक्ति परिस्थितियों के समय हम यूज करते हैं। अभी मानो कोरोना चला, सारी दुनिया ने सामना किया, अभी भी कर रहे हैं, चलो अभी कम हो गया पहले से, लेकिन फिर भी बीमारी तो गई नहीं है ना। लेकिन जब पूरा उसका 100% प्रभाव था दुनिया के ऊपर, तब हम ब्राह्मणों ने कैसे सामना किया। भले हम भी घर में ही बैठे थे, वो लोग भी, दुनिया भी घर में बैठी थी, हम भी घर में बैठे थे, लेकिन हम घर में बैठे हुए भी भय में नहीं थे। हम किस में थे? मौज में थे, क्योंकि बाबा हमारे साथ हैं। जब सर्वशक्तिवान साथ है तो, और फिर बाबा ने जो हमें राज सुना रखे हैं, ये तो सब होना ही है ना। ये अंतिम समय की निशानियां हैं, इस विश्व को परिवर्तन होना है, और ये कलयुगी दुनिया परिवर्तन होगी तो क्या आने वाला है हमारे लिए। तो भविष्य कितना सुंदर है। कौन सी दुनिया आने वाली है, दुनिया को तो नहीं मालूम ना सतयुग आने वाला है, लेकिन हमें तो पता है कि अगर ये दुनिया जाएगी तो सतयुगी दुनिया आने वाली है। और हम भी मानो, अगर जब हम बाबा की याद में होते हैं तो हमें बाबा की मदद मिलती है। तो मोस्टली अगर कोरोना बीमारी हुई भी सही, तो ज्यादातर ब्राह्मण उस बीमारी पर विजयी हुए। कुछ कुछ गए भी, वो अलग बात है, हर एक आत्मा का अपना समय होता है, लेकिन ज्यादातर ब्राह्मण विजयी हुए, क्योंकि उतना भय के कारण ज्यादा लोग गए इस बीमारी में। तो वो भय हमें नहीं, क्योंकि हमें पता है आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, बाबा ने यहाँ रखा है तो भी बाबा की याद और सेवा में है, और अगर बाबा आगे ले जाएगा तो भी आगे भी जाकर क्या करने वाले हैं, है ना। बाबा साथ है तो हम तो अपने हाथ भरपूर मतलब कमाई करके जा रहे हैं ना, जमा का खाता इकट्ठा करके जा रहे हैं, तो हमारा आगे का भविष्य जन्म भी कैसा होगा, कैसा होगा, हाँ अच्छा ही होगा ना, निश्चय है कि नहीं है, क्या कहेंगे। तो जब हमें आदि मध्य अंत मालूम है, तो हमारी सामना करने की जो शक्ति होती है, कोई भी परिस्थिति को त्रिकालदर्शी होकर के हम देखते हैं, तो हम अचल अटल अडोल रहते हैं। जितना हम अचल अटल अडोल रहते हैं, उतना ही हम पास विद ऑनर हो जाते हैं। अगर कोई परिस्थिति मुझे हिलाती है, चाहे वो तन की है, चाहे वो धन की है, चाहे वो संबंधों की है, जितना हम डिस्टर्ब होते हैं, शांत होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, हलचल में आते हैं, उतना ही हमारा खाता माइनस होता है, क्योंकि हम फेल हो गए। हलचल में आना माना फीलिंग में आना, माना फेल होना, और अचल अडोल रहना माना हमने बाबा की शक्तियों का, बाबा के ज्ञान का प्रयोग कर लिया, उससे हम स्टेबल हो गए, स्थिर हो गए, मन शांत रहता है। देखने में लोगों को लगता है कितनी विकराल स्थिति है, हाँ, लेकिन हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं आता। परिस्थिति खेल, जिसको बाबा कहते हैं पेपर टाइगर, पेपर टाइगर को वो जो भी कार्टून शो होता है उसको लोग एंजॉय करते हैं ना, दिखाते हैं ना, टीवी में कार्टून शो दिखाते हैं, तो बच्चे उसको देखकर खुश होते हैं। तो कार्टून शो में कैसे कैसे होता है सब फटाफट फटाफट। तो यहाँ भी जो परिस्थितियां हैं वो हमारे लिए खेल की तरह हो जाती हैं। ऐसे ही सहयोग करने की शक्ति हमारी जो है, वो सहयोग करने की शक्ति में आवश्यकता के समय जिसको जो चाहिए वो हम देते हैं, उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। दुनिया में भी इस चीज को मानते हैं, इसीलिए इतने दान करते हैं आज दुनिया में लोग,
तो हम भी बाबा के बच्चे वो सब सहयोग देते हैं, जिस आत्मा को जो सहयोग चाहिए। ज़्यादातर हम मनसा सहयोग देते हैं, दुनिया जैसा स्थूल सहयोग हम नहीं देते। जो भी सेवा हम करते हैं वो सहयोग देना ही है आत्माओं को, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह से हम सहयोग करते हैं। तन मन धन ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनते हैं, और भी जो हमारे संबंध संपर्क में आत्माएं हैं उनके लिए भी हम सहयोगी बनते हैं। तो जैसे सहयोग हम निस्वार्थ भाव से करते हैं, स्वार्थ से नहीं, उतना हमारा 100% जमा होता है। इसलिए कहते हैं ना, जो सेवा निर्विघ्न होकर की जाती है, निस्वार्थ भाव से की जाती है, वो सेवा फुल जमा होती है। और जिस सेवा में कोई विघ्न आ गया, मानो संस्कार स्वभाव का हमारा टकराव हो गया, अहम का टकराव हो गया, या नाम मान शान की बात आ गई, खासकर धन के बारे में लोग बहुत इसमें वो होते हैं, कॉन्शियस होते हैं कि हमने इतना सहयोग दिया, फिर भी ऐसा। माना कुछ लोग जो सक्षम होते हैं और अधिक सहयोग करते हैं, दुनिया में तो क्या होता है, अपना नाम लिखवा लेते हैं वो तख्ती पर, तो उनको लगता है मुझे अपना यश मिल गया, जो मैंने किया वो मेरा नाम आ गया। पर बाबा कहता है नाम लिखवा दिया माना वहीं खा लिया, उसको फल वहीं खा लिया, वो जमा नहीं होता है। यहाँ पर तो गुप्त दान महापुण्य, या जितना हम तुरंत दान करेंगे वो भी महापुण्य। संकल्प आया और हमने सेवा में लगा दिया, उसी समय वो महापुण्य हो जाता है। लेकिन सदा ही निमित्त भाव से, निर्माण भाव से जो हम सहयोग देते हैं, कर्म करते हैं, करन करावनहार बाबा हमसे करा रहा है, इस भाव से हम करते हैं, वो हमारा 100% जमा करता है। और जो हम सेवा करते हैं वो भविष्य प्रारब्ध हमें उसी रूप में मिलती है। आज देखो तन से हम सेवा करते हैं, आज हमारे सेंटर पे प्रोग्राम होते हैं, यज्ञ सेवा होती है, हम सब सहयोगी बनते हैं। उसमें बहुत तो स्थूल सेवाएं ही होती हैं, वाचा सेवा तो बहुत कम होती है, कम लोग करते हैं। पर ज़्यादातर कोई ब्रह्मा भोजन बना रहा है, कोई जो भी प्रोग्राम की तैयारी है, चाहे वो हॉल तैयार करना है, चाहे वो स्टेज तैयार करना है, चाहे वो साउंड सिस्टम संभालना है, जो भी है वो सब सेवाओं में व्यस्त होते हैं। खिलाना है, सफाई करना है, स्थान को तैयार करना, जो भी हम सहयोगी बनते हैं, तन से सेवा करते हैं। तो जितना हम तन से यहाँ सेवा करते हैं, इसको बाबा कहता है हड्डी हड्डी अपना यज्ञ सेवा में हमें देना है, उतना वहाँ हमें वो तन स्वस्थ मिलता है। कभी कोई रोग नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती, हम लंबी आयु जीते हैं। सतयुग त्रेता में तो है ही है, आगे भी द्वापर युग तक भी हम तन से स्वस्थ रहते हैं, तन का भाग्य मिलता है हमको। और ऐसे ही जितना हम मनसा सेवा करते हैं, जितना हम आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं, उतना ही मनसा सेवा, वही ना संकल्प की शक्ति हमारी, जितनी हम सेवा में यूज करते हैं, आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना, चाहे वो कैसी भी है। महत्व इस बात का है कि वो आत्मा कैसी भी है, जो हमारे प्रति शुभ भावना रखते हैं, स्नेह रखते हैं, उनके प्रति हम शुभ भावना स्नेह रखते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो हमारे प्रति भी नहीं रखते, उनके प्रति भी रखना, इसको हम मनसा सेवा कहते हैं। तो ये मनसा सेवा हमें पूजनीय बनाती है। आज जो मंदिरों में पूजा होती है देवी देवताओं की, उसमें महत्व किस चीज का है? उनके दर्शन का। जाकर के मंदिरों में दर्शन करेंगे और दर्शन करके सुख लेते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, दिव्यता का, पवित्रता का अनुभव करते हैं। तो बाबा कहता है इस समय जिसने जैसी सेवा की, वैसे ही भविष्य में उसका वो चित्र बनता है। वो चित्र उतना ही शांति देने वाला, उतना ही सुख देने वाला बनता है। और ऐसे ही धन की सेवा की, तो जैसे कहा कि 4 धन के हम सतयुग में मालिक होते हैं, कोई भी गरीब नहीं होता। सोने चांदी हीरे ज्वारों के महल बनाते हैं, और संबंध भी कितने श्रेष्ठ मिलते हैं हमको।
तो उसकी प्रारब्ध, उसकी जमा, उसका भाग्य कितना ऊंचा है। लेकिन जो बाबा ने हमें सेवा की विधि बताई है, उस विधि प्रमाण सेवा करना। अगर हम सेवा में मैंपन मेरापन ले आते हैं तो हम तो सोच रहे हैं हम बहुत सेवा कर रहे हैं, दिन रात तो हम सेवा में ही बिजी रहते हैं, लेकिन पता चलेगा कि खाता एकदम कम है, क्योंकि मैं और मेरापन हमारे खाते को बिल्कुल नेगेटिव कर देता है। और यदि कहीं विकार आ जाते हैं, विकर्म, विकार हमसे विकर्म कराते हैं। श्रीमत से सत्कर्म होते हैं, लेकिन विकारों के प्रभाव से विकर्म होते हैं। तो उसमें खास काम विकार के लिए बाबा कहता है कि काम विकार के वश अगर आत्मा हो गई तो अब तक की कमाई चट हो जाती है। साकार मुरली में हम सुनते हैं ना, ऐसे ऐसे शब्द बाबा कहते हैं, मतलब अब तक आपने जो कमाई की वो सब खत्म। कहाँ चढ़े तो चाके वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। तो बाबा कहता है कि ये किस तरह से है कि जैसे ऊपर से गिरते हैं तो सारी हड्डियां टूट जाती हैं और फिर खड़े होने में कितना समय लग जाता है। हाँ, जिस व्यक्ति के फ्रैक्चर्स होते हैं हम सब जानते हैं, उसको पूरा फिर से चलने फिरने में, नॉर्मल होने में काफी समय, साल भर तक भी लग जाता है। तो हम फिर से पुरुषार्थ करें और फिर से हम अपनी कमाई को जमा करें, इसीलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। तो अगर कोई भी विकर्म किया ज्ञान में आने के बाद तो 100 गुना दंड, वो बाबा ने हमें पहले से बताया हुआ है कि अगर कमाई पदम गुना है, एक आपने श्रेष्ठ कर्म किया, उसकी कमाई अगर पदम गुना है तो गंवाते भी हम 100 गुना है। हालांकि वो भले कम रखा है बाबा ने, दुनिया में जैसा करेगा वैसा पाएगा। हाँ? मतलब वो अगर एक गलत कर्म कर रहे हैं तो उसका एक ही उसका बुरा फल उनके सामने आने वाला है, लेकिन हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसीलिए कई बार कई ब्राह्मणों को हम देखते हैं तो हमें लगता है इनके कर्मों के हिसाब किताब कितने कड़े हैं, तो क्योंकि हम सावधान नहीं रहते उसके लिए, इसीलिए वो कर्म का खाता हमारा उतना ज्यादा हमारे हिसाब किताब को कड़ा कर देता है। और जिसका जमा का खाता बहुत अच्छा है, उसका जो चेहरा होगा, बाबा कहता है वो भरपूर और संपन्न दिखाई देगा। ईश्वरीय नशा और खुशी दिखाई देगी उनके चेहरे से। जैसे दुनिया में भी जो संपन्न होते हैं, खाते पीते घर के लोग होते हैं, उनके चेहरे से झलकता है, वो झलक और फलक उनके चेहरे पर होती है कि अच्छे परिवार के लोग हैं। तो यहाँ भी जो आत्माएं भरपूर होंगी, जो बाबा से हम कमाई कर रहे हैं, उसमें जितना हम भरपूर होते जाएंगे उतना वो झलक हमारे चेहरे पर होगी और वो चेहरे से भी सेवा करेंगे। उसको बाबा कहते हैं ना, हमारा चेहरा, हमारे जो फीचर्स हैं वो भी सेवा करते हैं। हमारे फीचर्स फ्यूचर दिखाएं आत्माओं को कि हमारा फ्यूचर क्या बनने वाला है। और कभी भी उन आत्माओं की नजर इस संसार की छोटी छोटी चीजों पर, यानी उनकी बुद्धि कभी भी हद के आकर्षण में नहीं फंसेगी, उसमें नहीं जाएगी, क्योंकि हम स्वयं ही सर्व प्राप्ति संपन्न है ना। जब हम ही प्राप्ति संपन्न है तो फिर हमारी बुद्धि क्यों जाएगी। जैसे मानो हमारा पेट भरा हुआ होता है और फिर कोई हमें आकर के कहे कि आप ये खाओ, तो हम क्या कहते हैं, नहीं भाई अभी पेट में जगह नहीं है, पेट भरा हुआ है ना, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे ही इस दुनिया की हद की प्राप्तियों में फिर हमारी बुद्धि नहीं जाती, क्योंकि हम भरपूर हैं, वो हमारा जमा का खाता इतना फुल है। तो हम सभी चेक करें कि सारे दिन में हम कितनी कमाई कर रहे हैं। हम चाहें जितनी अखुट कमाई, बाबा के पास कोई कमी नहीं है। बाबा कहते हैं बाबा के पास तो इतना अखुट है कि अगर सारी दुनिया भी उनसे लेना चाहे तो सारी दुनिया की आत्माएं भी इस योग्य बन जाए तो भी कम नहीं है। तो हम जितना लेना चाहें बाबा से हम ले सकते हैं, बस वो विधि जो बाबा ने बताई है वो हम यूज करते रहें तो हमारा जमा का खाता
श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ता ही रहेगा। ओम शांति।